क्लुंगसों में लगी स्त्री में प्रमाण नए की व्याख्या के उपरांत निक्षेप की व्याख्या कर रहे हैं। स्वतार्थ अनेकांतम अधिगम्य अभिसंधि परीक्षिता स्थान धर्मा अनेकान व्यवहारिकान। बहुत सुंदर श्लोक है। श्रुतान श्रुति के माध्यम से अनेकांत अधिगम्य जो पदार्थ है वो अनेकांतात्मक है। वो अनेकांत को आपने देखा, साधारण असाधारण उभय अनेक धर्मात्मक है। साधारण धर्म में असाधारण में अनेक धर्म है, उभय धर्म है। जहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग हुए सो अनेक हो गया, इसलिए अनेकांत है। ऐसा अनेकांतभूत पदार्थ जो है अधिगम्य, वो जान करके अर्थमधिगम्य, अर्थ का बोध करके तान तद्धर्म अनेकांत व्यवहारिकान, ऐसे अनेक व्यवहारिक धर्म उस वस्तु के धर्मों को अभिसंधि पूर्व में पढ़ चुके हो। ज्ञाता का अभिप्राय तो ज्ञाता के अभिप्राय जानकारी सुनो, पुनः सुनो। श्रुत के माध्यम से अनेकांतक जो वस्तु है उसको ज्ञाता के अभिप्राय से जान करके परीक्षण करके किसी वस्तु को तुरंत ही शीघ्र स्वीकार कर लेना, ये प्रज्ञ पुरुषों की पहचान नहीं है। मात्र आपको शीघ्र स्वीकार करने के लिए आज्ञा सम्यक किसके लिए है? जो अरहंत देव ने कहा है वो आज्ञा सम्यक है। कोई भी पुरुष आपको यहाँ वहाँ की बातें बताना प्रारंभ कर दे, वो आपको अनुभव में आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है अपनी तरफ से जोड़ रहा है, उसकी बातों को शीघ्र स्वीकार करना नहीं। आपको ज्ञानी बनने की अपेक्षा से सम्यक की रक्षा करना एक प्रधान धर्म होना चाहिए। पुनः कहता हूँ, ज्ञान के लोभ में नहीं आना चाहिए, श्रद्धा की परीक्षा आपको रक्षा करना चाहिए। कुछ कहना क्या इस पर? माना कि जैसे कि एक सज्जन आए थे टीकमगढ़ में, वो बोले आगमों में सुधार की आवश्यकता है और आलू प्याज लहसुन खाने की बात कर रहे थे। तो एक जैन कुल में जन्मा श्रावक भी नहीं खाता इनको, ठीक है, और तुम सुधार की बात कर रहे हो। मैंने उनसे सीधा कहा कि आप सठखंडागम ग्रंथ को जो है आंग्ल भाषा में ट्रांसलेट कर रहे थे। मुझे कहना पड़ा उनसे, पंडित जी आप ना करें वो ज़्यादा अच्छा है, हमारे आगम जैसे वैसे ही रहने दीजिए। क्यों? आपने आंग्ल भाषा में कर दिए और अनुवाद आपने अपने अनुसार किया है। विदेश में जाएगा तो लोग तुम्हारे भावों को नेमिचंद आचार्य पुष्धन भूतवली स्वामी, आचार्य बीरसेन स्वामी की बात मान लेंगे। जैसे हमने एक दिन आपसे कहा था कि भट्टारक जी ने हमसे कहा मैं विदेश जाता हूँ। मैंने कहा आप विदेश जाते तो किस रूप में जाते हो? बोले जैन साधु। मैंने सीधा कहा आप नहीं जाओ वो श्रेष्ठ है, यदि जाते हो तो आप स्पष्ट बोलो हम जैन धर्म के संरक्षक हैं, न कि साधु। यदि हम उनको साधु के रूप में स्वीकार कर लेंगे वहां, तो लोग यही समझेंगे कि मतलब यही जैन साधु की मुद्रा है, जबकि जैन साधु दिगंबर होता है। एक ब्रह्मचारी जी गए विदेश, वहां लोगों ने उनके पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा आप वहां क्या बोलते हैं अपने आप को? बोले जैन साधु। हमने कहा तुम जैन धर्म को नाश करने जा रहे हो। वो घबरा गया। बोले मैंने क्यों महाराज जी? मैंने इसलिए आप जैन साधु हुई नहीं हो ना। आप ऐसा बोलिए मैं जैन समाज का एक प्रतिनिधि हूं, ब्रह्मचारी हूं। जैन साधु यानी नग्न दिगंबर होते हैं। आप अपने आप को श्रावक बोलिए ना। तो प्रभावना की भूख में किंचित भी छुपाने का नहीं कि कोई बोले वहां पर हमको ऐसा लोग मानते हैं
तो तुम्हारी भूल है ना, आप सही बोलो। यदि जैन धर्म की आप शिक्षा देने गए हो तो आपको स्पष्ट बोलना चाहिए, हम जैन साधुओं के प्रभावना के लिए आए हैं, न कि मैं अपने आप को जैन साधु बताने आया हूं। बोलो कुछ। अरे कोई व्यक्ति मुनिराज को सिंहासन लगा देता है, ठीक है, और सिंहासन लगा दिया और उनको आचार्य कहता है, तो वो मुनिराज यदि वास्तव में धर्मात्मा है, उन्हें सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए और स्पष्ट बोलना चाहिए, मैं आचार्य नहीं हूं, मैं अभी मुनिराज हूं। तो तुम सच्चे मुनि हो, आर्जव मानव धर्म तो दिखाओ। नहीं तो किसी ने सिंहासन लगाना प्रारंभ कर, तुमने बैठना प्रारंभ कर दिया और लोगों ने आपको आचार्य कहना प्रारंभ, अपना आचार्य अपने आप को मान लिया, लेकिन इससे आचार्य परमेष्ठी का बहुमान नहीं होगा। ऐसा होता ही नहीं है। आचार्य पद तो आचार्य देते ना, जिनके पर आचार्य नहीं हुआ आचार्य क्या बनाएंगे? इस सूत्र को लागू करना चाहिए ना। अप्रतिष्ठित प्रतिमा के सामने कोई अप्रतिष्ठित प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं होती बेटा। जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, इस मंडप में एक प्रतिष्ठित प्रतिमा पहले लाई जाती है, उसके सानिध्य में ही प्रतिष्ठा होती है। अब जो आचार्य ही नहीं है, भाई आचार्य पद कैसे दे सकते आप? ठीक है, आइए। तो किसी बात को प्रभाव में आकर के प्रभावी पुरुष के गलत मार्ग को आप अनुमोदित ना करें। फिर ये तो मैंने प्रवचन कर दिया है सुब्रत साहब मुझे बहुत दिन पहले, पढ़ लिया। मैंने स्पष्ट बोला है, यदि आप इस दृष्टि से देखते तो लुप्त हो चुकी है, ठीक है। और फिर आपको दूसरी दृष्टि में देखना चाहिए। दंसनाण पहाड़े वीर भरत बायारे अपम परम झुंझुसु आर्य मुनि जियो। जो पंचाचार को स्वयं पालते हैं, दूसरे मुनियों से पालन कराते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। इस दृष्टि से यदि आप पालन कर रहे हो, करा रहे हो, आप आचार्य परमेष्ठी के रूप में स्वीकार करो। हम तो वह दृष्टि से देखने वाले आदमी हैं, ठीक है ना। परंतु जो आप अर्थ कर रहे हो, ऐसा मुनि आचार्य नहीं हो सकते। उनको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उस विधि को स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे आपको अधिकृत स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे मुनियों ने दीक्षा दी है, उन्हें आचार्य क्यों नहीं कहते आप? और आपके कहने से क्या होता है? आइए देखो बालक, आप के लिए तो वही शब्द निकालना मुख से जो इसमें लिखे हों। आपको किंचित भी चलता है शब्द का प्रयोग बेटा जीवन में नहीं करना। लाखों की श्रद्धा टूटे ना टूटे, हम जैसे लोगों की श्रद्धा टूटे, ये बड़ी हत्या का दोष लगेगा। विश्वास मानो, हम आंख बंद करके बोलते जाओ अमुक व्यक्ति से ऐसा विषय समझ लो, समझ ना आप, तो बिल्कुल भी आप हमको हिला के देख लो कहीं से। मैं इस पक्ष में हूं। यदि देखो भैया आया कहां से, सूरज से, ओ जी भैया चश्मा वाला कोल्हापुर से, उसको स्वप्न में आया आज, तो दर्शन करने आ गया। देखो कोल्हापुर में था, स्वप्न में आए, स्वप्न में आए तो दर्शन देखा। हाँ सुनिए। अब माना कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका पक्ष अलग है, वो आगम अलग है, पक्ष अलग है, आगम अलग है, लेकिन उस पक्षधर की भीड़ ज्यादा है, उन्हीं का साम्राज्य है, वो आगम को मानने वाले नहीं है। तो आप पक्ष की भीड़ के अनुसार जियोगे कि आगम का ध्यान रखोगे? सो सारस्वत जी से मेरा प्रश्न है, ये नहीं पूछ रहा मैं आपसे, आप वो तो मैं सब जानता हूं। आप ये बोलिए, जो आपको भीड़ दिख रही है, और भीड़ लाखों की भीड़ है, उन्हीं की है, और आगम को मानने वाले 2-3 आदमी हैं, और आपको प्रभाव फैलाने के लिए आए हो,
वो पक्षधर कह रहा है कि मेरे अनुसार जियो आप, तो मैं आपको मानता हूं, आपको सोने के सिंहासन पर बिठाऊंगा, हम सब लाखों लोग तुम्हारे साथ होंगे। अब बताइए बेटा तुम क्या स्वीकार करोगे? भाई नोट करना तारीख आज की, ये जीवन में ध्यान रखना। कई बार सुब्रत साहब मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी है जहां लोगों ने कहा हम सब तुम्हारे साथ, मैंने कहा नहीं, हमें आपका साथ नहीं चाहिए, हमको आगम का साथ चाहिए। हम आगम का साथ के साथ रहेंगे तो तुम हमारे पास अपने आप आ जाओगे। वो वही हुआ है, वही हुआ। आगम के अनुसार रहना तो लोग जो तुमको नहीं मानते अपने आप आपके पास आएंगे। न अपनी उम्र के छोटापन देखना, न किसी का बड़ापन देखना, आगम के सामने झुकने का नहीं, आगम को ही झुकना, अन्य किसी को नहीं झुकना। नहीं तो ये सब हमारा पढ़ाया पढ़ा सब व्यर्थ हो जाएगा। भीड़ को नहीं, भीड़ तो बेटा देखो आप समझ रहे हो ना, मिथ्या दृष्टियों की सर्वाधिक है। जहाँ तुम्हारी सभा में 1000 होते वहाँ 1,00,000 होते हैं। वो लाख से मुझे प्रयोजन नहीं है, सम्यक दृष्टि जीवों से प्रयोजन है। उन लाखों से मुझे प्रयोजन है, वे कच्चे माल हैं, उनको हम पका करके उनको पक्का बनाएंगे। ये रहस्य होना चाहिए। आइए, शुद्ध अर्थ अनेक अधिगम अभिसंधि भी अभिप्राय पूर्वक परीक्षा स्थान परीक्षा करे उनकी, तद धर्म अनेकांत व्यवहार कान। वो धर्म कैसा है? अनेकांत व्यवहार कान। लोक व्यवहार भी होगा तो अनेकांत से होगा, वो अनेकांत में लोक व्यवहार भी होगा। आनंद आ गया। पहले ये श्लोक दो कितना गंभीर है। इसलिए अनेकांत व्यवहार कान, अनेकांत को समझ करके अभिसंधि परीक्षा करो, उपाय ज्ञान के उपायभूत नए योगात निक्षेपई, नए योगा नए अनुगत निक्षेप उपाय भेद ने। फिर आपको क्या करना? नए योगा, नयों का अनुसरण करने वाले। भाई कैसे निक्षेप? नए का अनुसरण करने वाले निक्षेपों को, तो नए अनुगत निक्षेप उपाय भेद भेदने, भेद भेदने भेदों को जानने में, और श्रुता अर्पितान, श्रुता अर्पितान, श्रुत से विकल्पित कथंचित, कथंचित अर्पिता में प्रत सिद्धे वस्तु भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, प्रधानता गौणता से ग्रहण करना चाहिए। वह रूप ही नहीं है, वह रूप भी है, ये बड़ा ध्यान रखना। वह रूप ही बोल दिया तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए आप मीमांसा में एक श्लोक कितनी जगह आया? जो 10वां प्रयोग किया, क्यों किया गया? ब्रोधान्वी कांतम्यम युजते। अलग अलग जब श्लोक का प्रयोग किया तो उसका अर्थ में भिन्नता है। जिस जिस अधिकार में रखा उस अधिकार का अर्थ निकालना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने जो उभयाभासी की व्याख्या की है, उस उभयाभासी की व्याख्या समन्वय स्वामी कर चुके थे। उभयाभास बनते ही नहीं है, बनेगा क्या? उभयाभास से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती, इसलिए उभयाभास रखा गया है। जिस नए से जो वस्तु जिस नए से नित्य उसी नए से अनित्य नहीं है। एक ही नए से नित्य, एक ही नए से नित्य मानने उभयाभास है। बोलिए बराबर? तो उभयाभास से क्या वस्तु व्यवस्था बनती? क्या नहीं बन सकती, 3 काल में नहीं बनेगी। अब हुआ ये कि आगम ग्रंथों को लोगों ने अध्ययन नहीं करना प्रारंभ छोड़ दिया, और पंडित जी टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन विशेष किया, तो उनको ये लगने लग गया कि ये निश्चयभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये व्याख्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक में की गई है। परंतु ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो की गई है हमारे आचार्यों ने की थी, इसलिए की गई है। ठीक है?
सुत अर्पितान, श्रुत की अर्पणा से लगाना चाहिए। बहुत गजब। श्रुत के विकल्प से अर्थवाक्य प्रदेन, अर्थात्मक और वचनात्मक, ज्ञानात्मक। ओहो, अनुज्य योग से निर्देश अधमयी। अब इसको कल मिलते आपसे, जो हमने आपसे कल कथन किया था, पूरा व्याख्या चल रही है। आगच्छ तो मतलब जो विषय बालक बड़ी आस्था है लोगों को, आप लोगों से विश्वास मानिए कि लोग सोचते सुनते हैं कि भाई ये सब आगम की बात करेंगे। किंचित भी देखो सामने वो कैलाश जशावा है, ठीक है। आप में उम्र में बहुत बड़े हैं, सब बढ़िया है, व्यवहारिक, लेकिन आगम के सूत्रों पर उनका विचार यदि उल्टा जा रहा है तो ये नहीं तुम चेहरा देख करके भाई हमसे बहुत बड़े हैं, मैं इनके बारे में कैसे बीच में टोक दूं। आपको बस एक ध्यान रखना चाहिए, गोमटेश की सभा का ये हिम्मत मेरे अंदर नहीं, विश्वास मानिए। मात जिनवाणी के राग ने बुलवाया, याद है आप वहीं बैठे थे ना, हमने जब कहा था कि ये माइक इधर लाइए। क्यों लाइए? क्योंकि यदि वो बाघ को उनका यूं ही छोड़ दिया जाता तो वो लोग धर्म के विरुद्ध था कि नहीं था। शत्रु भाव से किसी की बात का खंडन करना तो हिंसा है, लेकिन आगम की रक्षा के लिए कोई तुमको शत्रु मानता हो तो स्वीकार कर लेना। बाद में जब उसको समझ में आएगा, उसका मिथ्या ठंडा पड़ेगा तो आपको ही श्रेष्ठ कहेगा। जितने लोग आपको नहीं मानते वे भी इस बात को मानते सही वही आदमी है। जब वे ठंडे होते ना, रावण जैसे होते, फिर वो जब वे ठंडे होते तो रावण जैसे होते हैं। रावण ठंडा होता तो क्या बोलता था अपने मन में, ओह सही है, राम ने हमारा क्या बिगाड़ा, मैंने ही तो सीता ग्रहण किया है, इसलिए पर का दोष नहीं अपना ही दोष है, बोलता था ना। ऐसे बिमल बाबू यदि स्वयं में सत्य हैं तो कितनी तुम्हारा विरोध करें, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बिमल को स्वीकार करना पड़ेगा, ये आदमी सही है, स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत सुंदर बात लिखी है, परीक्षा। अपनी बुद्धि से आपको आगम की परीक्षा नहीं करना है, आगम से अपनी बुद्धि की परीक्षा कीजिए कि मेरी बुद्धि सही है कि नहीं। प्रमाण दिलाऊं एक न्यायाधीश के माध्यम से। जितने केस जितने जो कुछ करते हैं स्वयं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो निर्णय करते हैं, जैसा इकड़े जो निर्णय करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़कर के आप न्याय देते हो, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं न्याय देकर के जिन्हें पढ़ते हो। इसे स्वीकार करो आप पहले। देख लो महात्मा जी, मैंने प्रश्न किया क्या, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं ये पढ़े ना होते तो न्यायाधीश बनते कैसे। पर कुछ ऐसे ग्रंथ भी इनके जीवन में आते हैं जिन्हें ये न्याय देने के बाद पढ़ते हैं। बोले क्यों? आत्मसंतुष्टि के लिए कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। आत्मा रो पड़ेगी, निज की हत्या हो जाएगी। इसलिए हे मुनिराज, ऐसा व्याख्यान करो, परीक्षा करो कि हम जो कथन कर रहे हैं वो सम्यक है कि नहीं। उसको गणित की कॉपी के पीछे जो उत्तर लिखा उसके अनुसार सवाल करने के बाद फिर हम गणित की कॉपी के पीछे देखते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं। इसी प्रकार तुम्हारा इतनी आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाना चाहिए, आप सबके अंदर, कि व्याख्यान करने के उपरांत तुम आगम खोलो फिर से, और ज्यों का त्यों मिलता है अपनी पीठ स्वयं ठोक लेना कि अब मैं योग्य हो चुका हूं।
तो आप विमल से, आप जज साहब से पैर पराना पसंद करोगे सद्भाव सागर जी, कि आगम की रक्षा करना पसंद करोगे? बोलो सारस्वत जी, ये बड़े लोग हैं, तुम बहुत छोटे हो उनकी उम्र में से, लेकिन जब आगम का विषय आया है तो उनके सफेद बाल का ध्यान रखोगे कि सफेद आगम का ध्यान रखोगे? यदि आगम का ध्यान रखोगे तत्क्षण में जश आपको बुरा लगेगा, कुछ दिन के बाद वे तुम्हारे चरण छूने आएंगे।